एक सुंदर सा गांव था। हरे भरे खेत, कच्चे मकान, मिट्टी की खुशबू और सादगी से भरी जिंदगी। इसी गांव में एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां राहुल अपने माता पिता के साथ रहता था। राहुल लगभग 20 साल का, दुबला पतला लेकिन मेहनती लड़का था। आंखों में सपने थे पर जेब में पैसे नहीं। सुबह का समय था। राहुल के पिता शिवराम अपनी फटी पुरानी चप्पल पहनते हुए बोले, राहुल बेटा, आज फिर शहर चलना पड़ेगा, ठेकेदार ने बुलाया है। हाँ बाबूजी, मैं भी चलूंगा। 2 हाथ और लगेंगे तो शायद मजदूरी ज्यादा मिल जाए। माँ सीता चूल्हे के पास बैठी रोटी सेंक रही थी। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। रोज रोज मजदूरी कब तक ऐसे चलेगा? कभी काम मिलता है, कभी नहीं। राहुल चुप रहा। वो जानता था माँ सही कह रही है। उसके बाद वो दोनों कुछ रोटियां लेकर काम पर निकल पड़े। शाम का समय हो चुका था। चरवाहे अपनी गायों को लेकर घर की ओर बढ़ रहे थे। पूरा दिन मेहनत करने के बाद शाम को दोनों घर लौटे। थकान से शिवराम की कमर टूट रही थी। आज सिर्फ 250 मिले, इतने में क्या होगा? कुछ पल चुप्पी रही। तभी सीता ने धीरे से कहा, राहुल, एक बात कहूं, बुरा मत मानना। कहो ना माँ। तू मोमोज बहुत अच्छे बनाता है ना? क्यों ना हम छोटी सी मोमोज की दुकान खोल ले? राहुल चौंक गया। गांव में मोमोज? यहाँ तो लोग समोसा कचौरी खाते हैं। नई चीज ही तो लोगों को खींचती है बेटा। शिवराम ने गहरी सांस ली। पैसे कहाँ से आएंगे? अगर आप दोनों भरोसा करो तो मैं मेहनत कर लूंगा। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, मोमोज की दुकान। अगले हफ्ते राहुल ने गांव के कोने में पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी दुकान लगा ली। एक नया मेज, भाप वाला भगोना और एक तख्ती। राहुल मोमोज़ाला। दुकान खोलने के पहले ही दिन कुछ बच्चे पास आए। उसमें से एक बच्चा बोला, भैया, ये क्या है? मोमोज है, एक बार खाओगे तो रोज आओगे। राहुल ने बच्चों को मोमोज चखाए। मोमोज खाते ही बच्चों की आंखें चमक उठी। अरे वाह, मजेदार है। धीरे धीरे खबर फैलने लगी। लोग मोमोज खाने आने लगे। कुछ लोग हंसते भी थे। अरे, ये शहर वाला खाना यहाँ कौन खाएगा? पर राहुल हार मानने वालों में से नहीं था। रोज सुबह माँ के साथ मोमोज तैयार करता। दोपहर में दुकान लगाता। रात को हिसाब करता। एक दिन गांव के मास्टर जी आए। एक प्लेट लगाना बेटा। मास्टर जी मोमोज खाने के बाद बोले, राहुल, तू तो कमाल कर रहा है, मेहनत ऐसे ही कर। उस दिन राहुल ने पहली बार 5,000 रुपए कमाए। राहुल ने घर आकर माँ के हाथ में पैसे रख दिए। आज बहुत दिनों बाद सुकून मिला है, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक दिन बारिश आई, दुकान भीग गई। बारिश के कारण कोई मोमोज खाने पर नहीं आता था। इसीलिए राहुल ने दुकान बंद करी और बारिश में भीगते हुए घर की ओर चला गया। राहुल हिम्मत हारने लगा। माँ, शायद ये सब छोड़ देना चाहिए। नहीं बेटा, जिसने शुरू किया है वही जीतता है। उन शब्दों ने राहुल को फिर खड़ा कर दिया। समय बीतता गया। राहुल ने पनीर मोमोज, तंदूरी मोमोज भी शुरू कर दिए। अब सिर्फ गांव नहीं, पास के कस्बे से भी लोग आने लगे। एक दिन शहर से एक आदमी आया।
मैं होटल चलाता हूँ। क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगे? राहुल मुस्कुराया। माफ कीजिए, अब मैं खुद का मालिक हूँ। कुछ महीनों में कच्चा घर पक्का हो गया। पिता ने मजदूरी छोड़ दी। बेटा, तूने हमारी जिंदगी बदल दी। राहुल ने दुकान के बाहर नया बोर्ड लगवाया, राहुल मोमोज कॉर्नर, गांव की शान। एक शाम राहुल दुकान बंद कर रहा था कि तभी माँ बोली, तू खुश है बेटा? राहुल ने आसमान की ओर देखा। हाँ माँ, आज समझ आया कि सपने बड़े नहीं होते, हिम्मत बड़ी होती है। गांव की गलियों में भाप उठती रही, मोमोज की खुशबू फैलती रही और गांव का मोमोज वाला एक मिसाल बन गया।